गुड इवनिंग। मैं हूँ संतोषी बेहरा, मास्टर इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में जो सब्जेक्ट है हमारा मिडवाइफरी है, और ये जो मिडवाइफरी है ये बीएससी नर्सिंग का 6 सेम का सिलेबस में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप एएनएम जीएनएम भी पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे, क्या कंप्लीट किए थे? इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर का जो ऑक्सीटोसिन है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कैसे देते हैं और कितना डोज में देते हैं, ठीक है, और उसका डोज क्या होता है और उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑक्सीटोसिन ऑल्सो मैं पढ़ा चुकी हूँ। एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द इंडक्शन विथ प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, हम इसमें पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन में इंडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियसली हम पढ़े थे इंडक्शन ऑफ लेबर, 3 types is there. 1 medical induction, 2 surgical induction, and 3 combined. ओके, सो इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन अबाउट इट, व्हाट इज मेडिकल इंडक्शन एंड व्हाट इज इंडक्शन ऑफ लेबर। सो सुनिए, इंडक्शन क्या होता है? जब कोई महिला को एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कंप्लीट हो जाता है, मीन्स पेशेंट का जो डिलीवरी डेट है वो पूरा हो जाता है, और जो मदर है उनको डिलीवरी का पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो जो डिलीवरी का पेन स्टार्ट करवाने के लिए डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं और जो दर्द को स्टार्ट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो वो जो दर्द को स्टार्ट करवाने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, तो वो जो दर्द को स्टार्ट करवाते हैं, तो ये कैसे करवाते हैं? मेडिकल इंडक्शन में कराते हैं। ठीक है, मेडिकल इंडक्शन मीन्स मेडिसिन यूज्ड टू स्टार्ट इंड्यूस ऑफ लेबर। ठीक है, तो जो लेबर को स्टार्ट करने के लिए मेडिसिन यूज किया जाता है बाय द प्रेस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और हम उसको देते हैं, तो उसको मेडिकल इंडक्शन कहते हैं। ठीक, तो मेडिकल इंडक्शन में 2 मेडिसिन यूज होता है। 1 है आपका ऑक्सीटोसिन, क्या है? ऑक्सीटोसिन, एंड सेकेंड है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, सो ये जो ऑक्सीटोसिन है इसका मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो ऑक्सीटोसिन का जो यूजेस है, उसका डोज कैसे देते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और उसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस सब मैं बना चुकी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, सो प्रोस्टाग्लैंडिन से कैसे हम इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, मीन्स ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करके हम दर्द कैसे स्टार्ट करेंगे मदर में, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, सर्जिकल इंडक्शन और कंबाइंड इंडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मेडिकल इंडक्शन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो मेडिकल इंडक्शन में आपने देखा ऑक्सीटोसिन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो भी हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी हार्मोन है। तो ये जो दोनों है, ये दोनों हार्मोन है। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी में क्या करते हैं, सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ये जो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों हमारे बॉडी में सीक्रेशन होते हैं। मीन्स जो प्रेगनेंसी लेडी है, ठीक है, तो उनका अंदर जो ऑक्सीटोसिन है और प्रोस्टाग्लैंडिन है वो सीक्रेट होते हैं, और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं
किसके लिए? पेन स्टार्ट करने के लिए, लेबर पेन को स्टार्ट करने के लिए ये जो ऑक्सीटोसिन है और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो दर्द क्यों नहीं होता है? जब कोई कोई महिला को दर्द नहीं होता है, ठीक है, सब महिला का तो नहीं, कोई कोई वुमेन है जो जिसको एक्सपेक्टेड डेट होने के बाद भी पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मे बी देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। ओके, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन का डेफिशिएंसी हो सकता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर से उसको ऑर्डर करते हैं और हम उसको बाहर से देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, इंडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। Induction with prostaglandins. Okay, right. Now we study इंडक्शन विद प्रोस्टाग्लैंडिन। हम प्रोस्टाग्लैंडिन से इंडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर जो मेडिसिन आ रहा है वो 3 मेडिसिन है जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में यूज किया जाता है। तो वो मेडिसिन क्या है? तो देखिए, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन उसका अंदर 3 मेडिसिन आता है। 1 है मिजोप्रोस्टोल, 2 है डायनोप्रोस्ट, डायनोप्रोस्टोन, ओके, नॉट डायनोप्रोस्ट। 3rd है डायनोप्रोस्ट, ओके, डायनोप्रोस्ट, राइट। सो अब हम देखेंगे ये जो मिजोप्रोस्टोल, इसको देखते हैं। ठीक, फर्स्ट जो मिजोप्रोस्टोल है इसी को देखते हैं। ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट फॉर्म में आता है मिजोप्रोस्टोल, और ये क्या है? PGE1, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 ग्रुप में आता है मिजोप्रोस्टोल। ठीक है, और ये जो डायनोप्रोस्टोल है, ये कौन सा ग्रुप में आता है? PGE2 ग्रुप में आता है। और ये जो डायनोप्रोस्ट है, ये कौन से ग्रुप में आता है? PGF2 अल्फा। ठीक है, ये जो है ये PGF2 अल्फा ग्रुप में आता है। तो पहले हम देखेंगे मिजोप्रोस्टोल। मिजोप्रोस्टोल जो है वो, इसको मैं मिटा रही हूँ। ठीक, ओके, जो मिजोप्रोस्टोल है, ठीक, ये कैसे मिलता है आपको? मार्केट में अवेलेबल कैसा है? टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। ये आपको कैसे मिलेगा? टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होगा। ओके, तो हम ये जो मिजोप्रोस्टोल है, मिजोप्रोस्टोल, उसको पेशेंट को कैसे देंगे? डॉक्टर ऑर्डर करेंगे, उसके बाद हम देंगे। तो पेशेंट को कैसे देंगे, उसका डोज क्या है? ठीक है, इसका डोज है, पहले हम रूट देखते हैं। ठीक है, रूट कैसे देंगे? रूट आप दे सकते हैं ट्रांसवेजाइनली। ठीक है, ट्रांसवेजाइनली, ओके, ट्रांसवेजाइनली मीन्स इनसाइड द वेजाइना। ओके, आप इनसाइड द वेजाइना इसको दे सकते हैं, और ओरली भी दे सकते हैं, बोथ। ओके, ट्रांसवेजाइनली भी आप दे सकते हैं एंड ओरली भी आप दे सकते हैं। ओरली मीन्स थ्रू द माउथ। ओके, थ्रू द माउथ also we can give this medicine orally. Okay, so आप ट्रांसवेजाइनली देंगे तो उसका डोज कितना है और ओरली कितना है? ये जो ट्रांसवेजाइनली है, इसका डोज आपको 25 माइक्रोग्राम, 25 माइक्रोग्राम एंड ठीक से नहीं हो रहा है, 25 माइक्रोग्राम, और इसको हम एवरी 3 आवर्स मैक्सिमम 3 to 4 डोजेस। ओके,
जो ट्रांसवेजाइनली है आप कितना देंगे डोज, 25 माइक्रोग्राम देंगे और एवरी 3 आवर्स देंगे। मैक्सिमम आपको 3 to 4 डोजेस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो मैंने डोज आपको लिखी हूँ इसमें, ठीक है, तो ये डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर आप देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए लिखी हूँ क्योंकि आपका बुक्स में दिया गया है, मैं पीवी बुक से पढ़ा रही हूँ आपको, तो वो बुक में है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बताती हूँ। अगर आपको बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो एवरी 3 आवर्स मैक्सिमम 3 to 4 डोजेज आप दे सकते हैं। और आप अगर ओरली देंगे तो 50 माइक्रोग्राम आप देंगे, ठीक है, 50 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवर्स, ओके। मीजोप्रोस्टोल तो क्यों देंगे आप मीजोप्रोस्टोल, क्यों देंगे टैबलेट, बताइए क्यों देंगे, क्यों पढ़ रहे हैं आप? इंडक्शन विथ प्रोस्टाग्लैंडिन, इंडक्शन करने के लिए, दर्द स्टार्ट करने के लिए, मदर का जो दर्द स्टार्ट होगा और बेबी जो है वो डिलीवर होगा, फिटस जो है वो डिलीवर होगा। तो ये मीजोप्रोस्टोल का फंक्शन क्या है? मीजोप्रोस्टोल का जो फंक्शन है वो है स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, contraction of the uterus, okay, stimulation of the contraction of the uterus is the function of the misoprostol. And another function also is there, that is cervical ripening, okay. Cervical ripening means cervix will soft and dilate, okay. cervix जो है वो soft होगा और dilate होगा और uterus में contraction start होगा। ये जो है misoprostol tablet का फंक्शन है, तो इसीलिए हम इसको देते हैं। मीजोप्रोस्टोल आज इंडक्शन हम स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर और कौन सा मेडिसिन आ रहा है? नेक्स्ट मेडिसिन आपका आ रहा है डायनोप्रोस्टोन, ओके। डायनोप्रोस्टोन नेक्स्ट मेडिसिन क्या है आपका? डायनोप्रोस्टोन। तो ये अवेलेबल कैसा है? ये आपको मिलेगा जेल के फॉर्म में, अवेलेबल है जेल, ओके, अवेलेबल इन जेल, ठीक। तो जेल के फॉर्म में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे देंगे हम डायनोप्रोस्टोन? डायनोप्रोस्टोन जेल, डायनोप्रोस्टोन जेल, उसका डोज कितना है? डोज है 0.5 mg। कितना देंगे आप डायनोप्रोस्टोन जेल? 0.5 mg देंगे। रूट कौन सा, कैसे देंगे आप? रूट देंगे आप इंट्रा सर्वाइकल, कैसे देंगे? इंट्रा सर्वाइकल मीन्स सर्विक्स के अंदर, इनसाइड ऑफ द सर्विक्स, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये यूट्रस है, यूट्रस like this, and this is cervix, okay, this is cervix and this is vagina, this is vagina and this is cervix। सो ये जो जेल है ये डॉक्टर देते हैं। एक्चुअली ये सब जो प्रोसीजर है, टैबलेट तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये जो डायनोप्रोस्टोन जेल है वो डॉक्टर देते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर देंगे, वो पिस्टन जैसे रहता है, ठीक है, जेल जो है वो अंदर रहता है। तो डॉक्टर क्या करेंगे? ग्लोव्स पहनेंगे और स्टेराइल टेक्निक में देंगे। जो पेशेंट जो है वो डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन में सोएगी, जैसे कि मदर जो है पहले ऐसे क्या है, बेड में ऐसे डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में सोते हुए, उसके बाद मदर का जो नी है वो ऐसे बेंट रहेगा, ठीक है, ऐसे बेंट रहेगा, और जो पैर है वो बेड के ऊपर ऐसे रहेगा, ठीक है, दो, हाँ, एक पैर उधर, एक पैर उधर, तो रहेगा। तो ये जो है आपका डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन है। तो इसमें यही पोजीशन में डॉक्टर क्या करेंगे? थ्रू द वेजाइना इंसर्ट करेंगे सर्विक्स के अंदर। ये जो जेल है इसको पुश कर देंगे, पिस्टन ऐसे पकड़ के ऐसे
पुश कर देंगे यहाँ पे सर्विक्स में जेल को, ठीक है, यहाँ पे पुश कर देंगे। तो पुश करने के बाद इसको निकाल के इसको फेंक देंगे। तो वो जेल जो है वो सर्विक्स के अंदर रह गया, तो वही जेल जो है वो इफेक्ट करेगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेगा और सर्विक्स को क्या करेगा, सॉफ्ट और डायलेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए इंट्रासर्विकल डॉक्टर तो दे दिए, तो नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे क्या है, आप क्या करेंगे इसमें। अभी आप क्या करेंगे, डॉक्टर देने के बाद पेशेंट को क्या बोलेंगे, क्या वो वही डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन में रहेंगे, पेशेंट रहे नहीं, तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन में सुलाएंगे। उसको बोलिए कि वो जो है, जो पेशेंट है उनको बोलिए कि आप वैसे ही सुपाइन पोजीशन में सो सकते हैं या फिर रहेंगे लेफ्ट लेटर में, लेकिन उनको हाफ एन आवर, ठीक है, वैसे सुपाइन पोजीशन में बोलेंगे कि हाफ एन आवर तक वहाँ लेटना चाहिए उनको, क्योंकि अगर वो उठ जाएंगे तो क्या होगा, वो जो दिए हैं जेल, ठीक है, वो जेल निकल जाएगा और निकल जाने से जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन when you are giving dinoprostone gel, at that time your nursing intervention is ask the mother to remain in bed at least 15 to 30 minutes। ये जो डायनोप्रोस्टोन जेल पेशेंट को आप देने के बाद, डॉक्टर देने के बाद आप क्या करेंगे, आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, आप मदर को बोलेंगे एटलीस्ट 15 से 30 मिनट तक बेड में रहने के लिए, वैसे ही सुपाइन पोजीशन में। ये तो उनका डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन था, तो पैर को उसको लंबा करके वो सुपाइन में कितना समय रहेंगे, 15 से 30 मिनट तक सोएंगे, ठीक है। तो सोएंगे तो मेडिसिन इफेक्टिव होगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपको मेडिसिन दिए हैं ना, डायनोप्रोस्टोन जेल जो है वो पेशेंट का सर्विक्स में एडमिनिस्ट्रेशन किए हैं, डॉक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसी समय क्या करेंगे, ठीक है, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन है, फीटल हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि देयर इज चांस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस फॉर द डायनोप्रोस्टोन जेल। क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या किए हैं डॉक्टर, ऑलरेडी ये जो डायनोप्रोस्टोन जेल दिए हैं, तो वहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस होने का चांस है। तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक और मॉनिटर फीटल हार्ट रेट एंड कंट्रैक्शन, ओके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फीटल हार्ट रेट को चेक करेंगे और कंट्रैक्शन को भी चेक करेंगे। तो ये हो गया डायनोप्रोस्टोन, ठीक है। तो 2 मेडिसिन हम पढ़ लिए, अब बाकी है थर्ड मेडिसिन, ठीक है। थर्ड मेडिसिन में आपका क्या आएगा, थर्ड मेडिसिन में आपका है क्या है, डायनोप्रोस्ट, ओके, डायनोप्रोस्ट, डायनोप्रोस्ट, ओके। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको अवेलेबल इंजेक्शन फॉर्म, ये आपको कैसे मिलेगा, इंजेक्शन फॉर्म में मिलेगा, और इसको आप कैसे देंगे, आइए, ओके, इंटरनेशनल आप दे सकते हैं, ठीक। और ये जो डायनोप्रोस्ट है वो क्यों देंगे, अब देखिए ये जो मेजोप्रोस्टोल आपने दिया, तो वो मेजोप्रोस्टोल का भी फंक्शन है कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा और जो सर्विक्स को डायलेट करेगा और सॉफ्ट करेगा। और फिर मेजोप्रोस्टोल के बाद जो है और क्या है आपका जो डायनोप्रोस्टोन जेल, ठीक है, डायनोप्रोस्टोन जेल वो भी यूट्रस को जो कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है और सर्विक्स को राइपन करता है, मीन्स सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है और सॉफ्ट होता है। लेकिन कौन से मेडिसिन कब देंगे वो डॉक्टर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, कब
कौन सा मेडिसिन देंगे वो डॉक्टर बताते हैं। तो ये जो डायनोप्रोस्ट है इसका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये जो स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, तो स्ट्रांग होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए इसको देते हैं कब, जब IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ, इंट्रा यूट्राइन डेथ, ठीक है। तो इंट्रा मीन्स अंदर, यूट्राइन मीन्स यूट्रस के अंदर, डेथ मीन्स डेथ। जब फिटस का डेथ यूट्रस के अंदर किसी भी कारण हो जाता है तो फिटस को निकालने के लिए यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन जरूरी होता है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, डायनोप्रोस्ट देते हैं। तो डायनोप्रोस्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है जो फिटस को निकालने के लिए, तो यहाँ पे ये हम देते हैं, ठीक है। तो जो डायनोप्रोस्ट है उसका साइड इफेक्ट भी है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है, साइड इफेक्ट इसका पायरेक्सिया, आप जानते हैं पायरेक्सिया मतलब फीवर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरिया, ठीक, और वोमिटिंग, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट पायरेक्सिया, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब जो है वो साइड इफेक्ट है, तो ये सब होने का चांस है, ठीक है। तो आज हम प्रोस्टाग्लैंडिन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इंडक्शन विद प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सर्जिकल इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।